दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को भी जिंदगी अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंद हो या कोई दीगर मखलूक, उसने एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जिस तरह इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, इसी तरह जानवरों को भी वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है। दोस्तों आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर, परिंदे और दीगर मखलूकात रहती हैं, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाशें नजर आती हैं जो जानवर हादसाती तौर पर मर जाते हैं, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो। ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती हैं, लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तिबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती। इसीलिए आपने कभी तिबई मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रिवायात में आता है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपने तिबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती, वो कहां पर चली जाती हैं। जैसा कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्लियां, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर भी अपनी तिबई मौत मरते हैं और रोजाना हजारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मजा चखते हैं, लेकिन उनके मुर्दा अज्जाम हमें नजर क्यों नहीं आते। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इन जानवरों के मुर्दा अज्जाम हमें इसीलिए नजर नहीं आते कि इन जानवरों को मसलन चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है। ये जानवर वक्त मुकर्ररा से पहले पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों और जमीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर उनको मौत आती है। यह अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक निजाम है, जिसकी वजह से इंसान आज सुकून का सांस ले रहा है। अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए जमीन पर कदम रखने की जगह ना होती और इनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। दोस्तों ये तो सिर्फ परिंदों की बात है जो अल्लाह तबारक व तआला की उड़ने वाली मखलूक है और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया जो हमारी इस रूए जमीन पर रहती हैं। अगर वो भी इसी तरह तिबई मौत मरते हैं और हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती तो जरा सोचिए कि इंसान का निजाम जिंदगी कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निजाम को कैसे चलाना है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इन जानवरों को उनकी मौत से पहले ही उनकी मौत के बारे में बता देता है ताकि ये दूर दराज किसी जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं और वहां पर उनको मौत आ जाए। बेशक ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हम इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों आइए बात करते हैं कि क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियां महसूस होती हैं और क्या उनको भी नज़ा के वक्त तकलीफ होती है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि नज़ा की सख्तियां बरहक हैं और नज़ा की सख्ती हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक दी जाती है और नज़ा के वक्त जिस इंसान को तकलीफ महसूस होती है वो उसके आमाल के मुताबिक होती है। अगर तो कोई नेक इंसान हो उसको नज़ा के वक्त बहुत ही कम तकलीफ महसूस होती है और अगर कोई गुनाहगार इंसान हो तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर कब्ज की जाती है। लेकिन परिंदे और जानवर तो आमाल के मुकल्लफ नहीं, उन पर नज़ा की सख्ती तो तारी होती है, लेकिन वो किस नौइयत की होती है ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, या फिर उनकी जिंदगी किसी और तरीके से खत्म होती है। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक जानवरों, परिंदों और दरख्तों की जिंदगी एक तस्बीह में होती है। ये अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते हैं। जब वो तस्बीह खत्म हो जाती है तो उनको मौत आ जाती है और उनकी रूह कब्ज हो जाती है। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज नहीं करते। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जो कि मुस्तनद और सही मानी जाती है, इस रिवायत के मुताबिक तमाम जी रूह की जाने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंपी है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से किसी एक मच्छर की भी रूह कब्ज नहीं करता। इस हदीस पाक में ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही तमाम जानवरों, तमाम परिंदों की रूह कब्ज करते हैं। दोस्तों जिस तरह इंसान के मरने पर उसके अजीजो अकारिब गम और सोग मनाते हैं और आहोजारी करते हैं,
اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت